छठे घर में मैंने बताया बीमारी, शत्रु, जी। ऋण, लोन्स, जितने भी कर्ज आदि होते हैं वो जी। सब छठे घर में। उधार लेना देना सब छठे घर से देखा जी। जाएगा। जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम छठे घर से देखा हम्म। जाएगा। व्यक्ति की जॉब, नौकरी छठे घर से देखी जी। जाएगी। कोर्ट कचहरी छठे घर से देखा जाएगा। जी। टेनेंट जो किराएदार होते हैं, किराएदार कैसे रहेंगे, किराएदार फलेंगे नहीं फलेंगे, वो छठा घर जी। बताएगा। कुछ लोगों को पेट रखने की आदत होती है, कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनके बारे में जी। छठे घर से पता चलेगा। बॉडी ऑर्गन में जो है पैनक्रियास, लोअर इंटेस्टाइन, पेट का जो निचला हिस्सा होता है, नाभि से नीचे का हिस्सा, वो हम्म। छठे घर से देखा जाता है। बैक साइड में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस वाले एरिया को भी छठे घर से देखा। तो छठा घर नौकरी देने का काम करता है, जी। और नौकरी छुड़ाने का काम कौन करेगा? पांचवा। पांचवा। क्यों करेगा? ये भूल गया मतलब। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर घर हम्म। से 12वां घर उस घर की हानि करता है। तो अगर छठा घर जॉब लगवा देगा तो पांचवा घर जॉब छुड़वा देगा। भाई पांचवा घर छठे से 12वां ही तो हुआ। जी। 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 जो चीज भी हमें छठा घर देता है उसकी हानि पांचवा घर करेगा। अगर छठा घर बीमारी दे रहा है तो बीमारी की हानि कैसे होगी जब हमें इलाज मिल जाएगा। जी। इलाज देने का काम पांचवें घर का है। ठीक है। शत्रु से जी। छुटकारा जी। कब मिलेगा? भाई शत्रुता हो गई, शत्रुता को कैसे खत्म किया करा जाए? प्यार से। जी। तो प्यार का घर कौन सा है? पांचवा। पांचवा। तो जो जी। चीज भी छठा घर देगा उसको नेगेट करेगा पांचवा घर। पांचवा। ठीक है। जी। समझ में आया? जी। जी। अनिल भैया आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है जी। हाँ। कहीं अगर ऐसा लग रहा हो कि बाउंसर जा रहा हो तो बता देना, आप रोक लेना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है जी। हाँ। सेवंथ हाउस होता है हमारा ओपन एनिमी। प्रत्यक्ष जी। शत्रु जो होता है वो हमारा ओपन सेवंथ हाउस से देखा जाता है। जी। सातवां हाउस हाउस होता है हमारा जीवन साथी का, स्पाउस का। जी। प्रत्यक्ष शत्रु कौन है संजू? हम्म। प्रत्यक्ष शत्रु कौन है सातवा। हमारा? सातवा का होता है छठा। भाई नहीं नहीं। प्रत्यक्ष शत्रु सातवां घर ही है। अच्छा, सॉरी। हाँ। सातवां घर हमारा जीवन साथी भी है।
जी। तो क्या ऐसा नहीं लगता सबसे बड़ा शत्रु जीवन साथी है? ऐसा होता है क्या? पता नहीं, हो भी जाता है, नहीं भी होता है। अच्छा, जीवन साथी पास में बैठे होंगे ना इसलिए। चलो, ऐसा है, मतलब ये हंसी मजाक की बात थी, इसको सीरियस नहीं लेना है। जीवन साथी तो जी जी बहुत सारे जो है सेवाएं करती है। करते हैं। जी। तो प्रत्यक्ष हम्म। शत्रु मतलब जो आपकी कमी, जो आपके अंदर कमियां हैं, उनको प्रत्यक्ष हम्म। रूप में उजागर कर दे। जी वैसा काम काम तो स्पाउस कर ही देते हैं, है ना, जी। उन्हें डर नहीं होता किसी चीज का, वो तो प्रत्यक्ष में कह ही देते हैं। हम्म। कुल मिलाकर के जो है इसको ऐसे समझा जाए, अगर सरल भाषा में समझा जाए, तो प्रत्यक्ष जी। शत्रु से मतलब ये है कि व्यक्ति सामने वाला आपको वीक कर रहा है और हम्म। आप कुछ कर भी नहीं सकते। सामने खड़ा होकर के जी आपको जी। वीक करेगा और आप उसको हम्म। कुछ कर नहीं सकते। या ये मानिए कि आप खुशी हम्म। खुशी जो है वहाँ कमजोर हो रहे होंगे। जी जी। इसको जो है इंटरेक्शन का, डेली जो इंटरेक्शन होती है, अलग अलग लोगों से हमारी जो मुलाकात होती है, नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है, वो भी इसी हम्म। घर से देखा जाता है, सप्तम घर से। जी इसको मतलब किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अगर बात करें, तो लाइफ पार्टनर भी कहीं ना कहीं जब पति पत्नी वाले संबंधों में आते हैं, तो हम्म। एक दूसरे को वीक करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष शत्रुता वाली चीज वहां दिखती है। जी जी। पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है हमारा, बिजनेस जी पार्टनर, जी वो भी हमारा सेवंथ हाउस से देखा जाता है। अब वो प्रत्यक्ष शत्रु का काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने कोई काम करा, उस काम जी में आपने लाख रुपया कमाया। जी। अब वो लाख रुपए में से आधा जो है पार्टनर ले जाएगा, हम्म। और प्रत्यक्ष में आपको बता करके ले जाएगा, आप खुशी खुशी दोगे भी। तो कर गया ना आपको कमजोर। जी जी जी। बॉडी ऑर्गन में जो है, जी। वो किडनी में किडनी। और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, अंदर भीतरी जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जी वो हमारे सेवंथ हाउस से, सातवें घर से देखे जाते जी। हैं। आठवां घर जो है ना, हम्म। ये होता है बड़े ही कमाल का। जी कैसे कमाल का? क्योंकि जब कभी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली लेकर के आएगा ना, जी। तो उसका आठवां घर एक्टिवेट जरूर मिलेगा। हम्म। आठवां घर जो है, वो है हर कौन? प्रकार की पीड़ा, दर्द। जी बैड लक, दुर्भाग्य। जी। हिडन चीजें, छुपी हुई चीजें जो है ना, वो सब अष्टम हाउस जी से देखी जाती हैं। जीवन में जितने दुख मिलते हैं व्यक्ति को, वो अष्टम हाउस के कारण ही मिलते हैं। जी। मोड ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण अष्टम घर बताता है। जी। बाप दादा की जो जमीन होती है,
जी वो अष्टम घर के कारण प्राप्त होती है। बाप दादा की जमीन अष्टम घर से देखी जाती है। जी। दूसरे का पैसा, सामने वाले का पैसा अष्टम घर से देखा जाता है। संजू, व्यक्ति के खुद के पैसे के लिए कौन सा घर बताया था? हम्म। अगर किसी की कुंडली हम देख रहे हैं, उसके खुद का पैसा देखेंगे तो कौन से घर से देखेंगे? दूसरा और घर। पैसा फोर्थ घर है सर। अरे नहीं भाई, ढंग से देखो। नोट्स बनाए तुमने? देखो अपने नोट्स में। ठीक है, वही बनाए वो दूसरा। ऐसा गोल्ड सेकंड। सेकेंड डाउन। सेकंड है। तो आठवां घर जो है सेकंड किसका बन रहा है? आठवां घर सेकंड मतलब। भाई तुम्हारा सेकंड घर तो तुम्हारा खुद का हो गया, तुम्हारा खुद का जी पैसा। जी तो जी। आठवां घर जो है वो सात में से दूसरा है ना? हाँ तो वैसे दूसरा। हाँ सात में जी हाँ से जी हाँ दूसरा जी। घर कौन सा बनेगा? आठवां ही बनेगा। आठ बजे। हाँ। तो सातवां बताया तुम्हारा जीवन साथी। जी। तो जीवन साथी का जीवन पैसा कौन सा घर हुआ? आठवां। आठवां। जी ठीक है। तो जी आठवां घर जी एक्टिवेट होगा ना, तुम्हारे पास जी जी पैसे नहीं जी होंगे लेकिन जीवन साथी के पास पैसे निकल जाएंगे। ठीक है। जी जी जी। आठवां घर जब एक्टिवेट होगा शादी के टाइम पे तो दहेज दिलवा देगा। हम्म, दहेज के लिए आठवां घर देखा जाता जी है। इंश्योरेंस जो होता है वो आठवें घर से देखा जाता है। जी बैड न्यूज, अगर कोई भी बुरी खबर मिलेगी ना, वो जी आठवें घर के कारण ही मिलेगी। अभी आपको बताया कि बाप दादा की प्रॉपर्टी जो है आठवां घर है। जी इंश्योरेंस आठवां घर है। जी तो ये हमें फायदा तो देते हैं, लेकिन कब देते हैं? बुरी खबर के साथ में देते हैं। बाप दादा की प्रॉपर्टी कब मिलती है व्यक्ति को? जब बुरी खबर जब मिल वो जाए चल। बाप दादा के संबंध में। इंश्योरेंस कब मिलेगा? इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा? जब कोई दुर्घटना हो जाएगी जब। तो जी। ये आठवां घर जो है पैसा देता है, लेकिन और बुरी बैड खबर न्यूज के देते साथ देता है। बुरी खबर के साथ। जितना हैं। अकल्ट जी। है ना, हम्म, जितना अकल्ट साइंस है, ये जी हम ज्योतिष पढ़ लें, हस्तरेखा पढ़ लें, अंक ज्योतिष पढ़ लें, वास्तु कर जी जी लें, जितना भी ये अघोर अघोर शास्त्र आता है, ये सब इसमें अष्टम घर के भीतर आ जाता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो केपी पढ़ी जा रही है ये भी अष्टम घर का ही हिस्सा है। ऐसा। लेकिन पूरा जी जी अकल्ट जो है वो अष्टम में आता है। जी तो चाहे कोई सा भी ज्योतिष का टूल आ जाए, वो सब अष्टम में ही आएगा। जी लाइफ में आने वाली अड़चने आठवें घर से देखी जाती हैं। जी। अन अर्न मनी, ऐसा पैसा जो हमने ना कमाया हो। हम्म। अन अर्न मनी, जो पैसा जी हमने न कमाया हो, वो पैसा अष्टम घर से देखा जाएगा। जी लगन व्यक्ति खुद है, तो उससे सामने जी वाला घर जो है सप्तम, उसके सामने वाला हो गया। भाई लग्न आप खुद हो, तो आपके सप्तम में जी जो जो आपका सप्तम घर होगा कुंडली में,
वो आपके जी सामने जी वाला व्यक्ति होगा। जी 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 ठीक है। जी। 8वें घर से सामने वाले का पैसा देखा जाता 8वें घर से सामने वाले का। है, सामने वाले का पैसा देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? मान लो अगर आपकी कुंडली में 8वां घर एक्टिवेट है ना, तो आपकी जेब से पैसा तो जाएगा, हम्म सामने वाले की जेब में आएगा। हम्म। जी और अगर सामने वाले का दूसरा एक्टिवेट है, मतलब जी तुम्हारी कुंडली में अगर दूसरा घर एक्टिवेट है, तो सामने वाले के लिए वो हो गया 8वां। सामने वाले के लिए 8वां ही रहेगा ना। जी तो जी जी। आपकी तो जेब में पैसा आएगा, सामने वाले की जेब से जाएगा। जब दूसरे के से जाएगा हमारे में जब ही आएगा। पैसे की तो साइकोलॉजी ये है कि एक की जेब से जी जी जाएगा तो दूसरे की जेब में आएगा। जी जी है ना। तो अगर जी 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 आपकी कुंडली में अष्टम है, इसका मतलब ये है कि सामने वाले को पैसे की प्राप्ति हो रही है, आपका जा रहा है। जी जी। और अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि सामने वाले की जेब से आ रहा है और आपकी जेब में अंदर जा रहा जी है। जितनी भी रहस्यमयी चीजें होती हैं वो अष्टम घर से देखी जाती हैं। रहस्यमय चीजें। रहस्यमयी चीजें, जी रिसर्च, रिसर्च अष्टम घर का ही एट्रीब्यूट है। जी। गुप्त कलाएं, हम्म। तंत्र, शमशान, जी एक। जी शमशान सिद्धि वगैरह करते हुए लोग वक्त दिखेंगे जिनका अष्टम घर एक्टिवेट होता है, वो कर लेते हैं ऐसे काम। जी सिक्रेटिव चीजें जितनी भी होती हैं, गुप्त रखी जाने वाली चीजें, जी जी पीएचडी लेवल पर जो रिसर्च की जाती है वो अष्टम घर के कारण ही होती है। जी। 6ठा घर बीमारी देता है। बताया था ना अभी छठे घर के बारे में कि छठे घर से बीमारियां होती हैं। और 8वां जी घर जो है ना, बीमारियों को मल्टीपल कर देता बढ़ा देता है दर्द पीड़ा। है। दर्द पीड़ा देगा ही देगा, उस हम्म। बीमारी की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, बीमारी को क्रॉनिक कर देगा, लाइलाज बीमारी कर देगा। समझ जी गए? जी जी छठे घर में अगर मान लो कोई जुकाम हो गया छठे घर के कारण, और वहां 8वां भी जुड़ गया ना, जुकाम के साथ जी साथ जी और 5-7 बीमारियां लगा देगा, जी जी छोटे लेवल पे। ठीक है। जी 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 पाइल्स की समस्या जो होती है ना, पाइल्स, जी 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 समझते हो ना पाइल्स? जी बवासीर बोलते हैं इसको। वो अष्टम घर जी के कारण ही होती है। जी। बॉडी में जो आउटर सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो अष्टम घर से देखे जाते हैं। बॉडी में। बाहरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो अष्टम घर से जी देखे जाते जी हैं। ठीक है। जी जी। 8वां घर समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? नहीं। 9वें घर पे चलते हैं। 9वां घर जो देगा हमें, वो धर्म कर्म के कार्य देगा। जी लंबी यात्राएं 9वें घर के कारण होती हैं।
जी धार्मिक यात्राएं होंगी 9वें घर के कारण। जी। गुरु 9वें घर से देखा जाता है। टीचर। सही। जी। टीचर 9वें घर से देखा जाएगा। हम्म। पिता 9वें घर से देखे जाएंगे। हम्म। उच्च कोटि की विद्या वो 9वें घर से देखी जाएगी। की विद्या। जी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाती है, वो 9वें घर से ही देखी जाती इसकी। है। अध्यात्म, अध्यात्म, स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी। जी हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन से ऊपर की पढ़ाई लिखाई होती है, वो 9वें घर से देखी जाती है। जी भाग्य 9वें घर से देखा जाता है। फॉर्च्यून। जी। तो भाग्य की बात 9वें घर में करते हैं, तो भाग्य को जी। अगर 9वें घर से देखेंगे, उसका उसकी हानि करने वाला घर कौन सा है? 9वें से बाद 9। बताओ अनिल भैया, आप 9वें। बताओ। अगर 9वां घर भाग्य आठवां। है तो उसकी हानि आठवां करेगा। 8वां करेगा। 8वां घर जो है दुर्भाग्य का है, और 9वां घर हम्म। सौभाग्य का है। जी। शरीर में जो बॉडी ऑर्गन होता है, वो थाइस, थाइस देखी जाती है 9वें घर से। हाई। जांघें, जांघें। जी। 10वें घर की अगर बात करते हैं, हम्म। 9वें घर में हमारी एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। कंसल्टेशन का जितना भी कार्य है, वो 9th हाउस से देखा जाता है। जी 10वें घर की अगर बात करते हैं, तो 10वां घर हमारा स्टेटस है, मान सम्मान। जी कैरियर का प्राइम हाउस है 10वां, मुख्य हाउस है कैरियर का, जी। प्रोफेशन का, प्रोफेशन। कर्म। हाँ, प्रोफेशन का। जी जी कर्म भाव बोला जाता है 10वें घर को। जी मैंने बताया, मान सम्मान का बताया, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से जी मिलती है। जी जी गवर्नमेंट का हाउस है 10वां, सरकार का। जी रेता, नेता, नेता, राजनेता 10वें घर से देखे जाते हैं। जी। शरीर में घुटनों का स्वामित्व 10वें घर के पास होता है। 10वें घर से घुटने देखे जाते हैं, नीज। जी कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है, जी वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर जी है, जी लॉयर है, जी जी वो ऐसे कार्य जब भी कर रहा होगा जब 10वां घर कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा। जी फिर बात करते हैं 11th हाउस की, 11वां घर। 11वां जी घर होता है इच्छा शक्ति का घर। जो भी व्यक्ति इच्छाएं करता है,
उनको पूरा करने का काम करता है 11वां घर। जी अगर आपकी इच्छा है घर खरीदने की, जी आप पैसा लेकर के बैठे हो, लेकिन कुंडली में 11वां घर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जी जी, तो नहीं खरीद पाएंगे। तो नहीं खरीद पाएंगे। 11वें घर में इतनी पावर है कि जी जी आगे जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि शादी होने के कॉम्बिनेशन होते हैं 2 7 11। जी 2 7 11 पूरा कॉम्बिनेशन होगा, शादी बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन जी अकेला 11वां घर भी आ गया ना, जी। तो वो इच्छा शक्ति के बलबूते कार्य को संपन्न करवा देगी। अकेला 11वां घर भी शादी करवा देता है। हम्म, तो ये इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब व्यक्ति इच्छा करेगा तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी 11वें घर से। जी तो इच्छा पूर्ति का घर है 11। जी लगभग लगभग जितने भी हम योग पढ़ेंगे आगे ज्योतिष में, तो जी सब जी। में, लगभग लगभग सभी में, बिल्कुल 100% सभी में नहीं कह सकते, पर 99% योग में हम्म 11वां बड़ी हम्म। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मिडिल मैन का काम करेगा, सब में आएगा। जी जितने भी हमारे मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सब 11वें घर से देखे जाते हैं। जी हर प्रकार के गेन्स 11वें घर से देखे जाते हैं। हर प्रकार के लाभ जो होंगे वो 11वें घर से देखे जाएंगे। जी इच्छा पूर्ति की बात करी, विश फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, वो 11वें घर से होगी। जी प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में 11वां घर देता है। जी ठीक है। जी होप, इच्छाएं, उम्मीद, उम्मीद जो है वो 11वें घर से आती है। जी सोशल लाइफ, जो जी हमारी सोसाइटी में लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, उसके बारे में 11वें घर से देखा जाता है। जी जी जो चीज हम इच्छा करते हैं जी उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे नहीं। एक आजकल इंटरनेट पर टर्म चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी चीज को जी। आपको पाना है तो उसके बारे में सोचते रहो, दिन रात सोचते रहो, तो वो चीज आपको हम्म। मिल जाएगी। तो वो जी वाकई में मिलेगी नहीं मिलेगी, ये 11वां घर बताएगा। जी ठीक है। शरीर में पिंडलियां, घुटने से नीचे जो पिंडलियां होती हैं वो 11वें घर से देखी जी। जाती हैं। एंकल्स, जो टखने होते हैं पैर में, वो हम्म। 11वें घर से देखे जाते हैं। जी ठीक है जी। जी। 12वें घर की बात करते हैं। बड़ा भाई हमारा 11वें घर से देखा जाता है। जो बड़ा भाई होता है ना, हमसे बड़ा, हम्म। 11वां घर। जी 12वां घर जो है हॉस्पिटल का, जी अंधेरे को दिखाने वाला घर, जहाँ डार्कनेस हो, अंधेरा हो, या कोई जाना पसंद ना करे, ऐसी जगह 12वां घर है। जी विदेश यात्रा 12वें घर से देखते हैं। जी जेल, लोग कई बार इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, लोगों को जेल जेल यात्राएं करनी पड़ती हैं, जी वो 12वां घर बताता है। जी डोनेशन, दान, 12वें घर से देखा जाता है। जी जो हमारी नींद नींद होती है वो 12वां घर बताता है, कैसी नींद आएगी। जी आइसोलेशन, अकेलापन, जी कोरोना में लोगों का बड़ा 12th हाउस एक्टिवेट हुआ था, आइसोलेट करवा दिया था। जी जी
अलग कल्चर वाली जगह को जो है वो 12वां घर दिखाता है। जैसे विदेश इसकी। की हम बात कर दें, विदेश में हम जी। गए तो बिल्कुल वहाँ का कल्चर अलग मिलेगा, अलग ही दुनिया मिलेगी। इंडिया का अगर विदेश में जाता है तो बहुत सारी चीजें हम्म। जो है इंडिया से अलग मिलेंगी। जी। विदेश हमारा 12वां घर है। अनसीन जी। वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी ना देखी हो। जी। भविष्य में अगर दुनिया में कहीं एलियन देखने को मिले तो वो भी 12वें घर के कारण ही दिखेंगे। जी। 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 जितना हमारा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर, जी। वो 12वें घर से देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट 12वें घर से देखी जाती है। जी। लॉस 12वें घर गुड। से देखा जाता है। हम्म। नुकसान जो होते हैं वो 12वें घर से देखे जाते हैं। जी। मोक्ष, अंत में जिसकी इच्छा होती है व्यक्ति को, वो 12वें घर हम्म। से देखा जाता है। जी। बॉडी ऑर्गन में फीट, पैरों के तलवे, फीट जो होते हैं, हम्म। पैर निचले जो पैर, पैर का निचला हिस्सा, तो, पैरों के तलवे, वो 12वें घर से देखे जाते हैं। जी। बैड प्लेजर, सैया सुख, रति सुख जिसको क्या है बोलते हैं, बैड प्लेजर, हम्म। सैया सुख या रति जी। सुख। ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या मतलब है? बैड पर रति सुख। रति सुख का मतलब समझते हो? नहीं, अब लिखेंगे, बताओ। सेक्सुअल डिजायर की फुलफिलमेंट। अरे काम सुख भाई, काम सुख। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, लिख वही लिख रहा था हाँ मैं, हाँ काम सुखी। हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है जी। 12 घरों जी। में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन? मैं ये देख रहा हूँ, इसमें खर्च भी करवा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी, लॉस भी, सब कुछ एक ही में दिखा रहे थे 12 वगैरह में। हाँ तो उसको वो खर्च करवाएगा, तो इन्वेस्ट कर लो तो वो आगे काम आ जाएगा तुम्हारे। कुल मिलाकर के अच्छा। तुम्हारी जेब से पैसा निकालने का काम करेगा ये। ठीक है। जी। शॉपिंग मॉल होते हैं ना जो जेब से पैसा निकाल लेते हैं, वो भी 12वां घर है। जी। ठीक है। जी। तो ये कुंडली के 12 घर हैं। इनको बहुत अच्छे से जो है ना दिमाग में बसा लेना है। जी। ये समझ में आ गए तो कुंडली प्रिडिक्ट हम्म। करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। बड़े जी। इजीली जी। जो है कुंडली को प्रिडिक्ट कर पाओगे क्या चल रहा है किसी की लाइफ में। ये 12 घर बड़ी जी। इजीली बता देंगे। इसके अलावा आगे 9 ग्रहों की भी चर्चा करेंगे, 27 जी। नक्षत्रों जी। की चर्चा करेंगे। हम्म। तो 12 घर और 9 ग्रह, इनका तालमेल बिठाना आ गया ना, तो प्रिडिक्शन फिर बच्चों हम्म। का खेल हो जाएगा। जी। और बहुत मुश्किल नहीं है। ये आज 12 घरों के बारे में बता ही दिया गया आपको, तो इसको जी। याद कर लेना जी। है, समझ लेना है। हम्म। याद करने से बेहतर समझना है, क्योंकि समझ गया। समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। याद करोगे बार बार, फिर कॉपियां खोलनी पड़ेंगी, हम्म। नोटबुक्स खोलनी पड़ेंगी, तो रटना नहीं है, समझ लेना है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जी। तो आज के लिए इतना काफी है। हम्म। नेक्स्ट कल कर लेंगे। कल जो है वो जी। हमारे आगे की प्रिडिक्शन वाली क्लास रहेगी, इसी में जो आगे का चल रहा है। जी। और नेक्स्ट वीक में 2-3 क्लासेस जो बेसिक बेसिक वाला पार्ट है उसके लिए 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, तो बेसिक बेसिक जी। कवर हो जाएगा। उसके जी। बाद जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है उसमें साथ साथ चलते ही रहेंगे।
तो मतलब जी बेसिक में जब लिंक आएगा आप लोगों को मिलेगा, तो वो आपको जी पहले बता दिया जाएगा, आप बेसिक वाले लिंक में ज्वाइन कर लिया करना। और जी जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट चल रहा है उसमें तो सबको ज्वाइन करना है ही है। जी। एक मतलब वो कुसुम ही है जिन्होंने वो कर लिया है ये बेसिक पहले, अब उस पे प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे चल रहे हैं। जी बाकी सब तो शुरू से ही शुरू हो रहा है सबका, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक तो सभी कर सकते हो। आज उन्होंने कुसुम ने भी ज्वाइन कराई था बेसिक में। हम्म। तो ठीक है, अगर वो बेसिक में भी कोई करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा उनका। जी बाकी आज ये हो गया है, कल मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रिडिक्शन वाली क्लास से पहले अगर 9 ग्रहों का हो गया, तो फिर प्रिडिक्शन जी को समझना इजी हो जाएगा, प्रिडिक्शन वाले पार्ट को बहुत इजी हो जाएगा समझना। मतलब उसमें कुछ छोटा जी छोटा नहीं लगेगा। बाकी की और चीजें जी। छोटी मोटी जो रहेंगी नक्षत्र वगैरह से हम्म। रिलेटेड, वो साथ के साथ जी जभी की जभी क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अच्छे से जो है वो जी दिमाग में बिठा लेना है। जी ठीक है। अभी थोड़ी देर में ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी। अगर किसी तरह जी का कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मैं अभी उस पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लूंगा, एक ग्रुप कॉल कर लूंगा। अगर किसी भी जी तरह का कोई डाउट आप लोगों के माइंड में है इन 12 घरों से रिलेटेड, तो आप पूछ जी। लो आराम से। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था जी, इस सेशन की क्या अपने पास रिकॉर्डिंग भी है क्या, वो मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, क्लास से नेक्स्ट डे में जी हाँ। मिलेंगी। जी जी मतलब आज क्लास हुई है तो कल दिन के टाइम में आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। जी जी जी, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया, मैं अभी ऑफिस में था, तो इस वजह से थोड़ा ना, मैं को अगर मिल जाती तो मेरे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ ऑफिस के रिकॉर्डिंग नोट्स बना मिलेंगी लूंगा। आपको हर क्लासेस की, आगे जितनी भी क्लासेस